वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। हम दक्षिण भारत के साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य, चोल चूल से निकला हुआ शब्द प्रतीत होता है क्योंकि इसका अर्थ सिर अथवा श्रेष्ठ होता है। चोल पूर्व में पल्लवों के सामंत थे। चोलों का राजनीतिक उत्कर्ष 850 ईस्वी के मध्य हुआ, लेकिन इनका प्रारंभिक इतिहास संगम युग कालीन साहित्य और इतिहास में भी मिलता है। संगम कालीन चोल इतिहास में मुख्य रूप से करिकाल का नाम मिलता है। संगम युग के इतिहास में करिकाल महान राजा था। इस राजनीतिक शक्ति के रूप में और सुगठित इतिहास के रूप में चोलों का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। पल्लव और पांडे के बीच जो संघर्ष हुआ, उनका फायदा चोलों ने उठाया। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर गंगैकोंडचोरपुरम राजेंद्र प्रथम ने बनाई। राजधानी कांची राजचिन्ह बाग था। प्रथम शासक विजयालय 850 ईस्वी में विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर चोल साम्राज्य की स्थापना की और नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयालय पूर्व में पल्लवों का सामंत था। तंजौर में ही विजयालय ने भंभूसूदनी निशंभूसूदनी दुर्गा माता का मंदिर बनवाया। विजयालय ने तंजौर में एक दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया था। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम चोल साम्राज्य के दूसरे शासक उभर के सामने आते हैं। 875 ईस्वी से 907 ईस्वी तक अपना शासन प्रारंभ करते हैं और पहले ही इन्होंने प्रारंभ में ये पल्लव शासक अपराजित वर्मन का सामंत था, परंतु बाद में इसने अपराजित वर्मन की हत्या कर दी और कोदंड राय की उपाधि धारण की। इसने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया। इनके बाद प्रांतक प्रथम 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक शासन करते हैं। उपाधि इन्होंने उत्तम चोल मधुरे कोंड की उपाधि धारण की। चोल अधिपत्य की स्थापना प्रांतक प्रथम के समय में हुई। श्रीलंका पर प्रथम आक्रमण प्रांतक प्रथम ने किया, लेकिन ये आक्रमण असफल रहा। उसने बेल्लूर युद्ध में शक्तिशाली मदुरै के पांडे राजा को हराया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। प्रांतक प्रथम का प्रसिद्ध अभिलेख उत्तर मेरूर है, जिसमें ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विवरण मिलता है। प्रांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तंकोलम युद्ध 949 ईस्वी पराजित कर तोड़मंडलम पर अधिकार कर लिया। पहले हम बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद चोल साम्राज्य के बचे हुए शासकों के बारे में आपको हम बताएंगे। बृहदेश्वर मंदिर स्थित तंजौर तमिलनाडु में। अन्य नाम राजराजेश्वरम बेरुबुट्टेयार कोविल। निर्माता राजराज प्रथम थे। निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी में इसका निर्माण हो पाया। ये मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। ये मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। ये अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुम्बद से लोगों को आकर्षित करता है। 1010 ईस्वी में यह मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ। वर्ष 2010 में इसके निर्माण के 1000 वर्ष पूरे हुए थे। इसके तहत 13 मंजिल भवन की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है।
ये द्रविड़ शैली का सबसे ऊंचा विमान है। नोट करने योग्य यह बात है कि सभी हिंदू अधिस्थापनाओं में मंजिलों की संख्या विषम होती है। इस मंदिर में नृत्य की 108 मुद्राओं को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि इसके गुम्बद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। पर्सी ब्राउन इस मंदिर के विमान को द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना तथा संपूर्ण मंदिर को समस्त भारतीय स्थापत्य की कसौटी मानते हैं। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। प्रांतक द्वितीय, अगले शासक जो हैं वो प्रांतक द्वितीय 955 से 985 ईस्वी तक अपना कार्यकाल संभालते हैं और इनके कार्यकाल में इसने सुंदर चोल की उपाधि धारण की थी। प्रांतक द्वितीय ने भी प्रांतक प्रथम की भांति श्रीलंका पर असफल आक्रमण किया था। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और इनके बाद राजराज प्रथम आते हैं 885 से 1014 ईस्वी तक। इन्होंने ही विदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। उपाधियां: चोल नारायण पश्चिम गंगों पर विजय के उपलक्ष्य में मिली। जय गोंड पांडे विजय के उपलक्ष्य में मिली थी। कांडलूर साले कलमरूत केरल विजय के उपलक्ष्य में मिली थी। वर्ड थोड़ा कठिन हो सकता है परंतु आप काट काट के इसको समझ सकते हैं। अन्य उपाधियां: शिवपाद शेखर, चोल मार्तंड, चोलेंद्र सिंह, चोलदेव, क्षत्रिय शीलखामणी की उपाधि भी धारण की। मैंने जैसे कि पहले ही बता चुका हूं कि वर्ड थोड़े कठिन है परंतु याद करने पड़ेंगे। मूल नाम: अलीमोरी वर्मन। इसने केरल के चेर राजाओं को हराने के बाद श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के तत्कालीन शासक महेंद्र पंचम को हराया और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया जिसका नाम मुंडी चोल मंडलम रखा गया। इसने अनुराधापुर के स्थान पर पोलुरुवा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नया नाम जयनाथ मंडलम रखा। श्रीलंका पर प्रथम सफल आक्रमण राजराज प्रथम ने किया और उसने उत्तरी सिंहन को जीत लिया। राजराज की विजयी कहां पर उन्होंने अपनी सफलता हासिल की और युद्ध जीते, जैसे कि सिंहल पर, कलिंग पर, केरल पर, पश्चिमी गंग, मालदीव के एरियाओं पर इन्होंने अपनी विजय प्राप्त करी। हम आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं और हम जल्द ही आपको आगे की क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।